ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 के लिए फिजिक्स में चैप्टर सेकंड चल रहा है गास थ्योरम। गास थ्योरम का एक लास्ट एप्लीकेशन है। गास के थ्योरम से कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ डेरिवेट करेंगे इससे। तो कैसे डेरिवेट करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर गास थ्योरम लगाने के लिए अगर मैंने कोई आवेश लिया, यहाँ पर एक चार्ज ले लिया, धनात्मक आवेश, तो उसके चारों तरफ हमें इसको जो है इनक्लोज करना पड़ेगा, एक बंद सरफेस लेना पड़ेगा, क्योंकि गास का जो थ्योरम है वो बंद सरफेस के लिए ही लागू होता है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो मैंने यहाँ एक चार्ज लिया और उसको एक गोले के भीतर बंद कर दिया। यहाँ आर रेडियस का एक गोला है, उसके भीतर उसको इनक्लोज कर दिया है मैंने। तो यहाँ देखिए, अब इस गोले के पृष्ठ पर कोई हमने पॉइंट P मान लिया। अब इस पॉइंट P के आसपास एक छोटा सा सरफेस मैंने ले लिया। एक इस पूरे सरफेस का, पूरे पृष्ठ का एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया, एक लग हो गया। ये देखिए छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पार्ट पर क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हैं कि किसी गोले के केंद्र से होकर जाने वाला जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। वो रेडियली आउटवर्ड होती है, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। तो देखिए इसके त्रिज्या के डायरेक्शन में बाहर जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर फिर देखिए क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, ये बात आप लोग जानते हैं। और उसका मैंने नॉर्मल वेक्टर यानी क्षेत्रफल की दिशा को दिखाने वाला एक यहाँ नॉर्मल वेक्टर एनकाइट ले लिया है। अब करूंगा क्या, यहाँ पर देखिए हमने सपोज किया ये जो पृष्ठ आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, इस पर मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, परीक्षण आवेश। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको टेस्ट करना है तो हमको परीक्षण आवेश चाहिए। यहाँ पर आवेश प्लस Q है, उसके कारण हमको यहाँ Q0 के ऊपर लगने वाला बल देखना है, वही इंटेंसिटी कहलाएगा। तो इसके लिए यहाँ जो सरफेस दिखाई दे रहा है उस पर हमें एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। मैंने लिया टेस्ट चार्ज। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये जो छोटा सा टुकड़ा आपको ds दिख रहा है, तो इस ds से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स की डिफिनीशन लगाएंगे। और फ्लक्स की डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, phi इज इक्वल टू E डॉट ds होता है। मैथमेटिकल डिफिनीशन है फ्लक्स की, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की। तो यहाँ से देखिए ds से होकर गुजरने वाला है छोटा सा सरफेस जो आपको दिख रहा है, उससे जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, d phi इज इक्वल टू E डॉट ds, और ये हो जाएगा E ds cos थीटा डेफिनेशन से। अब देखिए पूरे पृष्ठ से, अभी छोटा सा टुकड़ा लिया था ना, पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ यस से, पूरे इस गोले से होकर जाने वाला फ्लक्स डी फाई के बजाय यहाँ फाई हो गया, फाई क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि ये देखिए बंद सरफेस आपको नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ क्या यूज कर लिया, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पर ई और डी एस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल सदिश दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पर क्या है, 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी cos थीटा यहाँ से गायब हो गया। तो E ds cos थीटा यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि cos 0 यहाँ हुआ, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ये बात आप लोग जानते हैं। E एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो E बाहर हो गया, और ये इंटीग्रल का साइन किसके ऊपर जाएगा, ds के ऊपर। छोटा सा टुकड़ा ds लिया, पूरा सरफेस हमको लेना है, तो इंटीग्रल किसके ऊपर प्रभावी होगा, ds के ऊपर। अब देखिए पूरा सरफेस कितना है इसका, अगर इसकी त्रिज्या r है तो पूरा सरफेस इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू इंटू कितना हो गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ गास के नियम से, तो गास का लॉ हमको लगाना पड़ेगा, यहाँ पर गास थ्योरम यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू गास लॉ, गास का नियम क्या कहता है कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो इससे घिरे हुए नेट चार्ज का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन तब क्या होगा, देखिए ये भी फाई है और ये भी फाई है, तो दोनों को इक्वल कर लिया जाएगा। ऐसा मैं पिछले कई बार यूज कर चुका हूँ, ये चीज़ हर एप्लीकेशन में मैंने यूज किया है। 4-5 एप्लीकेशन आपको पढ़ाया है, इसके सब में मैंने यूज किया है। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। देन E इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई नीचे ले जाऊंगा तो इधर चला गया 4 पाई, यहाँ पर देखिए इधर चला गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये क्या निकल करके आया, ये आया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए अगर मैंने एक स्फीयर लिया है
और उस गोले के पृष्ठ पर मैंने एक यहाँ पर परीक्षण आवेश देखे, टेस्ट चार्ज, ये मैंने क्या रख दिया है, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश रख दिया है, तो इस चार्ज के कारण इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वही हमको निकालना है। तो इस आवेश के कारण, इस परीक्षण आवेश इस पर लगने वाला जो बल होगा, देखिए F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये बल की परिभाषा होती है क्यू नॉट ई। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। तो क्यू नॉट तो वही चीज है यहाँ, लेकिन ई की वैल्यू देखिए, ई की वैल्यू ये आई है, तो ये हो गया क्यू नॉट, और ई की वैल्यू हमने क्या रख दिया, ये पूरा उठा करके यहाँ रख दिया। तो इसलिए जब ई की वैल्यू यहाँ पर पुट किया मैंने ये वाला, तो क्यू नॉट ऑलरेडी यहाँ है ही है, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर की। तो यही तो कूलाम का नियम भी कहता है। तो कूलाम का नियम आ गया कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मीन्स वही सेम चीज है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने गॉस थ्योरम यूज किया तो कूलाम्स लॉ आ गया, डेरिवेट किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए एक मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेता हूँ उसमें जो मैंने आर्टिकल आपको पढ़ाया है गोलीय कोष वाला। पिछले क्लास में मैंने जो गोलीय कोष वाला आर्टिकल आपको पढ़ाया था उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कहता है, देखिए धातु के एक पतले गोलीय कोष, ध्यान दीजिएगा गोलीय कोष है, कोष पर आवेश कितना रखा हुआ है 0.2 माइक्रोकूलम तथा उसकी त्रिज्या 0.25 मीटर है। तो गोलीय कोष के अब देखें कई बातें हैं, तीन चीजें यहाँ पर दी है। गोलीय कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, कोष के ठीक पृष्ठ पर एट द सरफेस, और गोलीय कोष के अंदर केंद्र से इतनी दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यह कोष से संबंधित सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए गिवन दैट हमको क्या दिया हुआ है, चार्ज देखिए आवेश कितना दिया हुआ है 0.2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को आप पहले कूलम में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻�6 कूलम हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप पॉइंट उधर ले जाएंगे तो 10⁻7 हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं। देखिए 2 इंटू 10⁻7 कूलम हो गया। अब देखिए पहली चीज क्या कहता है, देखिए ये चीज केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, तो मैंने केंद्र से बाहर वाले बिंदु के लिए, ध्यान दीजिए मैंने गोलीय कोष वाला आर्टिकल जब आपको पढ़ाया है गॉस के नियम में प्रयोग में, तो केंद्र से बाहर वाले बिंदु के लिए गोलीय कोष के बाहर किसी दूरी पर मैंने फार्मूला आपको डेरिवेट किया है, वही फार्मूला यहाँ यूज करूंगा। तो केंद्र से दूरी कितनी बता रहा है, r इक्वल टू 3 मीटर, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कितना रखना है हमको 3 मीटर रखना है, बता रहा है। तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, और देखिए q की वैल्यू आवेश की 2 इंटू 10⁻7, और दूरी क्या कहता है r, क्या कहता है r कहता है 3 मीटर पर, तो 3 का स्क्वायर हो गया, r का स्क्वायर हो गया, तो 3 3 9 हो गया। देखिए 9 9 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचा, और देखिए इसको इससे घटाएंगे तो 2 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। पहले केस में ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। अब सेकेंड केस क्या कहता है बच्चों, देखते हैं कोष के ठीक पृष्ठ पर एट द सरफेस ऑफ कोष, जैसे आपको ये कोष दिखाई दे रहा है तो इसके पृष्ठ पर यहाँ कोई बिंदु ले लें। तो देखिए कोष के पृष्ठ के लिए क्या होगा, देखिए ये चीज आप देखिए कोष के सतह के लिए मैंने एक कंडीशन आपको बताया था कि स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल R। अगर कोष के पृष्ठ पर कोई पॉइंट मौजूद है तो जो स्मॉल r लिया था वो कैपिटल R की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तभी तो वो पॉइंट पृष्ठ के सरफेस पर आएगा। चलिए हो गया। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इस बार होगा, और r क्या है उसकी त्रिज्या है, क्योंकि सरफेस पर निकालना है। सरफेस का मतलब क्या, उसका सतह ही, तो उसका रेडियस लेंगे, तो उसका रेडियस कितना बता रहा है हमको 0. देखिए त्रिज्या बता रहा है 0.25 मीटर, तो यहाँ पर इस बार r के जगह हमको क्या रखना पड़ेगा 0.25 मीटर। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रख दिया, आवेश की वैल्यू 2 इंटू 10⁻7 कूलम -7, और r का स्क्वायर, तो इस बार ये वाला r रखा जाएगा 0.25, उसका स्क्वायर करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे
इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो 2.88 इंटू 10 टू पावर 4, ये देखिए 4 है, 4 न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा सेकंड केस में। अच्छा देखिए अब थर्ड केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें लॉजिक छिपा हुआ है। थर्ड केस जो कहता है, देखिए आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा है, सवाल में क्वेश्चन में घुमा रहा है आपको, तो घूमिए मत, आप अपना कॉन्सेप्ट पकड़िए। कोश के अंदर केंद्र से 0 पॉइंट, अब देखिए ये कहता है कोश के अंदर, देखिए ये गोलीय कोश हो गया, कोश के अंदर, यहाँ देखिए कोश का ये सेंटर है, उसके अंदर देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो इससे होकर जाने वाला एक गोला मैं लूंगा। लेकिन जब इस कोश को दिया गया आवेश इसके पूरे सतह पर बढ़ जाएगा, आपको मैंने बताया है कोई अचालक गोलीय कोश है तो उसको दिया गया उसका टोटल चार्ज कहाँ होगा, उसके सरफेस पर होगा, सतह पर, अंदर कोई चार्ज है नहीं। तो अगर मान लीजिए अंदर किसी दूरी पर, यहाँ ये कहता है 0.25 मीटर दूरी पर, आप बता दीजिए, ये जो कह रहा है 0.15, ये कह रहा है 0.15 मीटर दूरी पर, आप बताइए तो क्या होगा। तो जब गोलीय कोश के अंदर, यहाँ देखिए कोश के अंदर, यहाँ उसके भीतर कोई आवेश नहीं, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज उसके बाहर है। तो जब गोलीय कोश के भीतर चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो थर्ड केस में कुछ भी दूरी बताए, अगर गोलीय कोश के अंदर वो पूछे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज कर लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल आप लोग स्वयं सॉल्व कर लेंगे। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। देखिए आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, क्लास बड़ी मेहनत से बनता है, आपके लिए तैयार किया जाता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, उसमें कोई कंजूसी न करें। थैंक यू।